गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, और यूनिट नंबर रहेगी फर्स्ट, और टॉपिक वही चल रहा है जो पिछला चल रहा था, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। लेकिन आज हम कर्ल को, स्पेशली कर्ल को पढ़ेंगे, या कर्ल पे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको और डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने कर्ल की थ्योरम पढ़ ली थी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑन कर्ल। इससे पहले हमने देखो कर्ल के कौन कौन से क्वेश्चन निकाल लिए। यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो इसका पार्ट सेकंड आप देख सकते हैं, जिसमें हमने सोल्व किया था कि कर्ल ग्रेडियंट जो होता है, कर्ल ग्रेडियंट फाई जो होता है वो ऑलवेज कितना रहेगा, 0 रहेगा। इसके अलावा हमने इसको भी सोल्व किया था कि डाइवर्जेंस कर्ल जो होता है, डाइवर्जेंस और जो कर्ल ए है वो भी आपके पास ऑलवेज कितना होता है, 0 होता है। इसके अलावा हमने नॉर्मल एक कर्ल का क्वेश्चन किया था कि कर्ल किस तरह से निकाल सकते हैं एक सदिश राशि का। और आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारे पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 लिख सकते हैं आप, स्पेशल फॉर कर्ल। कि सिद्ध कीजिए किसी स्थिति सदिश के लिए, सिद्ध कीजिए किसी स्थिति सदिश के लिए, किसी स्थिति सदिश आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड के लिए पहला इसमें है कि कर्ल आर वेक्टर ऑलवेज 0 रहेगा। दूसरा इसमें है कि कर्ल के कैप अपॉन आर जो है उसकी वैल्यू माइनस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड अपॉन में आर क्यूब रहेगी। गलत लिख दिया, आई कैप के साथ वाई है और जे कैप के साथ जेड, ऐसा ही। और तीसरा जो लास्ट है वो है कर्ल आर वेक्टर अपॉन जो आर क्यूब है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 0, जो कि हमारे पास आया राजस्थान 2009 के अंदर आया हुआ है। राजस्थान 2009 में क्वेश्चन आया है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला हमारे पास है कि कर्ल ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू 0 ये होता है, सिद्ध कीजिए। तो देखो, सिद्ध करने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। आर वेक्टर जो है वो हमारे पास स्थिति सदिश है, यहाँ पर स्थिति सदिश है, और स्थिति सदिश जो आर है वो रेखीय राशि होती है, रेखीय राशि होती है। और रेखीय राशियों के लिए जो कर्ल का मान है वो हमेशा 0 रहता है। ये तो डायरेक्ट मेथड होगा। अब हम इसको सोल्व कैसे करके देखेंगे। सोल्व करने के बाद भी 0 आ रहा है तो देखिएगा, कर्ल को आप लिखते हो डेल क्रॉस और आर वेक्टर, सिंपल। तो सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स बना लेंगे जिसमें लिखोगे आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। यहाँ पर आप डेल को लिखोगे, डेल के आई गुणांक, जे गुणांक और के गुणांक। तो डेल का जो आई गुणांक है डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। और जो आर वेक्टर है उसके गुणांक लिखेंगे तो आई गुणांक एक्स है, वाई का गुणांक वाई है और के का गुणांक जेड। सोल्व करेंगे तो डेल क्रॉस आर को जब हम सोल्व करेंगे तो आई कैप रहेगा। आई कैप के अंदर हमारे पास आएगा कि डेल जेड अपॉन में डेल वाई माइनस का डेल वाई अपॉन में डेल जेड, और माइनस का जे कैप मैं इसको प्लस लेंगे तो ये रहेगा डेल एक्स अपॉन में डेल जेड माइनस का डेल जेड अपॉन में डेल एक्स। और लास्ट हमारे पास है के कैप के साथ। तो के कैप के साथ रहेगा डेल वाई अपॉन में डेल एक्स और माइनस का डेल एक्स अपॉन में डेल वाई। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखेंगे, जो एक्स वाई और जेड है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो आप जेड का वाई के सापेक्ष करोगे तो 0, वाई का जेड के सापेक्ष करोगे तो भी 0, एक्स का जेड के सापेक्ष करोगे तो भी 0,
जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स भी जीरो हो जाएगा, यानी कि सारी सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी जीरो। तो हम कह सकते हैं कि डेल क्रॉस आर वेक्टर की जो वैल्यू है वो ऑलवेज नहीं रहेगी जीरो। और रीज़न आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि एक्स वाई जेड एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, इसलिए ऐसा जीरो आ रहा है। ठीक है, ये गलती से खिंच गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है करल, दूसरा वाला है कि करल ऑफ के कैप अपॉन आर वेक्टर की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी थी, हाँ ये थी माइनस का आई कैप के साथ वाई प्लस जे कैप के साथ जेड अपॉन में आर क्यूब आती, ये आपके पास वैल्यू आनी चाहिए। देखिएगा इसको सोल्व कैसे करेंगे अपन। तो इसको सोल्व करने का सिंपल सा तरीका क्या है, सॉल्यूशन लिखेंगे, आप लिखोगे डेल क्रॉस और के कैप अपॉन में आर, ये लिखोगे। यहाँ पर आप इसको ओपन कर लीजिए, आप डेल की वैल्यू को लिख लीजिए, तो रहेगा आई कैप डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन में डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन में डेल जेड। ठीक है, और क्रॉस ये रहेगा के वेक्टर अपॉन में आर। इसके सोल्व करने के अब दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली आप इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, इसके साथ और इसके साथ, या फिर आप वैसे सारणी जैसे बनाते आए वैसे बना करके सारणी के साथ आप वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब की बार हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। सारणी से आप कर सकते हो, यहाँ पर आई जे और के लिखोगे। ठीक है, फिर यहाँ पर डेल के अंदर डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड लिखोगे। अब यहाँ पर देखो के कैप है ओनली, तो अब के कैप के साथ लिखोगे 1 अपॉन आर, बाकी ये भी जीरो और ये भी जीरो। अब ये तो सरल करने में और भी सरल हो जाएगा आपके पास। चलो इस तरह से करके देखते हैं। ठीक है, आई गुणांक निकालेंगे तो आई का जो गुणांक रहेगा वो आपके पास ये तो गुणा हो जाएगा, लेकिन ये कितना रहेगा जीरो, तो रहेगा डेल अपॉन में डेल वाई और 1 अपॉन में आर और माइनस का जीरो, ये आपके पास आई का गुणांक आ गया। प्लस जे का गुणांक देखेंगे तो जे का गुणांक आप देखोगे तो पहले रहेगा आपके पास जीरो माइनस का, ठीक है, और इसके अलावा माइनस का जीरो हो गया, और फिर है डेल अपॉन में डेल आर और डेल एक्स और 1 अपॉन में आर, और लास्ट जो है वो रहेगा के कैप। तो के कैप के साथ आप देखोगे ये और ये आएगा तो दोनों ही जीरो आएंगे, तो जीरो माइनस का जीरो आप कर सकते हैं। अब आपके पास बचा आई कैप डेल अपॉन डेल वाई और 1 अपॉन आर और माइनस का, ये जीरो हो गया, ये जीरो, ये माइनस का, ये रहेगा जे कैप एंड डेल अपॉन में डेल एक्स और 1 अपॉन में आर। आप अब इसका अवकलन कर देंगे सिंपल। तो सिंपल जब आप अवकलन करेंगे तो आपके पास मिलेगा डेल क्रॉस एंड के कैप अपॉन आर, इस तरह से था। तो ये रहेगा, देखो इसमें अपन आई कैप के साथ डेल 1 अपॉन आर और डेल वाई के साथ इस करना है, तो अपन लिखेंगे कि आई कैप और ये रहेगा माइनस का और 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल आर अपॉन में डेल एक्स और माइनस का, पीछे देखेंगे यहाँ पर डेल एक्स के सापेक्ष करना है, तो डेल एक्स के सापेक्ष करेंगे तो वही माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर एंड डेल आर अपॉन डेल एक्स। गड़बड़ होगी थोड़ी, यहाँ पर ये y के सापेक्ष है। आप इसको इक्वेशन दे देंगे फर्स्ट, और यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट कि r वेक्टर जो है वो आपके पास है आई कैप x प्लस जे कैप y प्लस के कैप z।
तो यहाँ पर आर स्क्वायर निकालेंगे आप तो रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपको वैल्यू चाहिए ये वाली और ये वाली, तो आप निकालोगे यहाँ से अवकलन करके, अवकलन करने पर पहले हम करेंगे x के सापेक्ष, तो रहेगा 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स का करेंगे तो कितना आएगा 2x, 2 से 2 कट जाएगा और डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मिलेगी x अपॉन में r। सिमिलरली हम y के सापेक्ष करेंगे, y के सापेक्ष तो अपने पास मिलेगा 2r डेल आर अपॉन डेल y बराबर 2y, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर डेल आर अपॉन डेल y की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी y अपॉन में r। इसको आप 2 दे देंगे समीकरण, इसको आप 3 दे देंगे और 2 और 3 से समीकरण नंबर 1 में आप वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे तो देखिए ये कैसे मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको डेल क्रॉस एंड के वेक्टर अपॉन आर इक्वल टू आई कैप इंटू माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आपके पास है डेल आर अपॉन डेल वाई, तो इसकी वैल्यू अपने पास है वाई अपॉन में आर एंड प्लस पीछे देखेंगे 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर और एक्स अपॉन में क्या जाएगा आर आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, माइनस का आई कैप के साथ वाई आ जाएगा, नीचे आर क्यूब है और प्लस का यहाँ पर जे कैप है तो जे कैप के साथ आपके पास एक्स आएगा अपॉन में आर क्यूब है, तो आप इसको फाइनल लिख सकते हैं डेल क्रॉस के वेक्टर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई कैप वाई प्लस का जे कैप एक्स अपॉन में आर क्यूब। ये आपके पास क्या जाएगा आंसर। आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पर जेड नहीं आएगा, क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पर आपको एक्स लिखना है, ये रहना, यहाँ पे क्या लिखना है एक्स लिखना है, एक्स ही आएगा अपने पास, एक्स ही था वो। ये अपने पास सॉल्यूशन हो गया। एक सॉल्यूशन ये था, देखो ये वाला, इसको अपन डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, आपको दूसरे मेथड से और करके दिखाता हूँ मैं। सी को क्वेश्चन को और आज अपन यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरा मेथड कैसे होगा, आप निकाल रहे हो कि करल ऑफ के कैप अपॉन में आर, ठीक है, तो आप लिखोगे इसको डेल क्रॉस एंड के कैप अपॉन आर, तो आप इसकी डेल की वैल्यू लिख लीजिए आई कैप डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन में डेल वाई प्लस के कैप एंड डेल अपॉन में डेल जेड एंड क्रॉस प्रोडक्ट है विद के कैप अपॉन में आर के साथ। अब आप देखेंगे कि आई क्रॉस के कर रहे हो आप, तो आप इधर ऐसे लिख लीजिए आई कैप जे कैप और के कैप, तो आप कर रहे हो आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के करोगे तो आपके पास माइनस का क्या आएगा जे कैप, तो आप इसको लिखोगे माइनस का जे कैप आ गया और डेल अपॉन डेल एक्स और ये रहेगा 1 अपॉन आर। फिर उसके बाद आप लिखोगे के क्रॉस जे, तो आप करोगे सॉरी जे क्रॉस के करोगे, तो जे क्रॉस के करोगे तो आपके पास आएगा आई कैप पॉजिटिव, तो आप लिखोगे आई कैप पॉजिटिव और यहाँ पर रहेगा डेल अपॉन में डेल वाई और 1 अपॉन में आर। जब आप के क्रॉस के करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 0। सिंपल, अवकलन कर दीजिएगा तो माइनस का जे कैप और इसका अवकलन करेंगे तो आएगा इंटू माइनस 1 अपॉन आर एंड डेल आर अपॉन में डेल एक्स और प्लस ये रहेगा आई कैप इंटू माइनस का 1 अपॉन आर एंड डेल आर अपॉन में डेल वाई। अभी आपने वैल्यू निकाली है किस किस की, हमने वैल्यू निकाली है ये वाली, देखो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है एक्स अपॉन आर और आर अपॉन वाई की वैल्यू है वाई अपॉन आर। ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा प्लस का जे कैप 1 अपॉन आर, इसकी वैल्यू है एक्स अपॉन में आर माइनस का 1 अपॉन आर, ये स्क्वायर आएगा और ये भी स्क्वायर आएगा,
और ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इनटू इसकी वैल्यू है 1/r। सोल्व करेंगे, ये रहेगा प्लस का जे कैप एक्स माइनस का ये रहेगा जे और ये रहेगा आई, तो माइनस का आई कैप वाई अपॉन में आर क्यूब। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी आपके पास ये आंसर आया था, माइनस वाई प्लस जे माइनस आई और प्लस जे अपॉन आर क्यूब। तो आपको जो भी तरीका सिंपल लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। ये तरीका भी सिंपल है और ये तरीका भी सिंपल है। ये थोड़ा बड़ा सा लग रहा है ना, ये और छोटा लग रहा है, लेकिन आप छोटा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पहले ही कैलकुलेट कर ली थी। यहाँ पर कैलकुलेट करते हो तो एक पेज और बढ़ जाता, एक स्लाइड बढ़ जाती। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अपन को कैलकुलेट करना है कि करल की जो वैल्यू है, करल ऑफ हमारे पास है आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब की जो वैल्यू है वो 0 आनी चाहिए। वो कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। ये अपन को प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करने से पहले मैं आपको पिछला जो अभी बताया था कि आर वेक्टर की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड होती है। यहाँ पर आप इसको सॉल्यूशन के अंदर लिखेंगे। उसके अलावा आप लिखोगे आर स्क्वायर यानी कि इसका रिजल्टेंट वो रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी मैंने वैल्यू निकाली थी कि डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो मैं आप यहाँ पर सोल्व नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट लिख लूँ। देखो एक्स नीचे ऊपर आ रहा है तो यहाँ पर एक्स अपॉन आर इस तरह से आता है। याद करने का तरीका ये, डेल आर अपॉन डेल वाई करोगे तो ये रहेगा वाई अपॉन में आर, और डेल आर अपॉन में डेल जेड करोगे तो ये रहेगा जेड अपॉन आर। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए और इसी को अपन को यूज करनी है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर अब हम इसको सोल्व करेंगे कि करल डेल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब को कैसे निकालना है। सबसे पहले आप लिखोगे आई कैप, फिर लिखोगे जे कैप, फिर लिखोगे के कैप। लिख लिया। और उसके बाद सबसे पहले क्या है, डेल है, तो डेल की वैल्यू लिखोगे डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। और यहाँ पर इसको भी सोल्व करेंगे तो आर कैप है तो इसमें लिखेंगे इसका गुणांक एक्स अपॉन में आर क्यूब, ये रहेगा वाई अपॉन में आर क्यूब और रहेगा जेड अपॉन में आर क्यूब। ये कैसे लिखोगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। देखो मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ, आप इसको ऐसे सोल्व कर रहे हो कि डेल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब है तो आप लिखोगे आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड एंड क्रॉस प्रोडक्ट विद आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड अपॉन में आर क्यूब। ये था। अब आप यहाँ से वैल्यू लिख लोगे। ये जो सारणी है इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक है ना। दोबारा से क्यों, ताकि आपको समझ में आए। तो आपके पास डेल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब की जो वैल्यू होगी उसकी सारणी बनेगी आई कैप जे कैप और के कैप के साथ। सबसे पहले डेल है तो डेल के अंदर आप जाएंगे, आई का गुणा कितना है ये है, तो आप लिखोगे डेल अपॉन में डेल एक्स, डेल अपॉन में डेल वाई और डेल अपॉन में डेल जेड। और फिर अपन इसकी इस वेक्टर की आई के तो आई का गुणांक है एक्स अपॉन आर क्यूब, तो रहेगा एक्स अपॉन आर क्यूब, इसी प्रकार वाई अपॉन आर क्यूब और इसी प्रकार जेड अपॉन आर क्यूब। सोल्व कर लेंगे सिंपली। तो हमारे पास रहेगा ये कुछ इस तरह से कि आई कैप और डेल अपॉन में डेल वाई और ये रहेगा जेड अपॉन में आर क्यूब और माइनस डेल अपॉन में डेल जेड और ये रहेगा वाई अपॉन में आर क्यूब प्लस का जे कैप और ये रहेगा हमारे पास डेल अपॉन में डेल जेड और एक्स अपॉन में आर क्यूब। आप सॉल्व कर लेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, माइनस डेल अपॉन में डेल एक्स और जेड अपॉन में आर क्यूब प्लस का के कैप और ये रहेगा हमारे पास डेल अपॉन में डेल एक्स वाई अपॉन में आर क्यूब
माइनस का डेल अपॉन में डेल वाई और ये रहेगा एक्स अपॉन में आर क्यूब। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, देखो y के सापेक्ष z का करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन r का रहेगा, तो r के सापेक्ष ही सबका अवकलन करना है, y z x के सापेक्ष किसी का नहीं करना, क्योंकि सबका एक दूसरे के सापेक्ष कितना होता है, 0 होता है। तो हम डायरेक्टली लिख देंगे कि जो डेल क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब है, तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि जब आप y के सापेक्ष r क्यूब का करेंगे तो माइनस का 3 अपॉन में r की पावर 4, यहाँ पर भी r की पावर माइनस 3, r की पावर 4, r की पावर 4, सब में r की पावर 4 है, तो r की पावर 4 को अपन क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो अपने पास एक चीज़ सब में से कॉमन आ जाएगी और वो आएगी माइनस का 3 अपॉन में r की पावर 4 कॉमन आएगी। और यहाँ पर ये सब के साथ है, आई कैप के साथ अब बचेगा आपके पास z एंड डेल r अपॉन में डेल y माइनस का y और डेल r अपॉन में डेल z बचेगा। ठीक है, प्लस जे कैप, यहाँ पर आपके पास बचेगा x और डेल r अपॉन में डेल z बचेगा, माइनस का z और डेल r अपॉन में डेल x बचेगा, बंद, प्लस लास्ट के कैप जो है उसमें भी अपने पास कुछ इस तरह से y डेल r अपॉन में डेल x माइनस का ये रहेगा x डेल r अपॉन में डेल और y, ये आता है। अभी आप समीकरण नंबर 1 का प्रयोग करेंगे, तो समीकरण 1 का प्रयोग करने पर तो आपके पास मिलेगा डेल क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब, तो ये रहेगा माइनस का 3 अपॉन में r की पावर 4 आई कैप। यहाँ पर देखिएगा z है और इसकी वैल्यू r अपॉन y की वैल्यू क्या रहेगी, y अपॉन r, तो z y अपॉन में r रहेगा, माइनस का यहाँ पर आप देखोगे y और ये रहेगा z अपॉन r, तो रहेगा अपने पास y और z अपॉन में r, प्लस का j कैप, इसी प्रकार ये रहेगा x z अपॉन r माइनस x z अपॉन r, और लास्ट हमारे पास है k कैप और ये रहेगा y की वैल्यू y है, y को लिख दिया अपन ने सिंपल, और इसकी जो वैल्यू है उल्टा करके लिखेंगे, x अपॉन r है, तो रहेगा x अपॉन r माइनस ये भी y x अपॉन में r। तो आप देखोगे ये सारी आप एक दूसरे के साथ कर देंगे कैंसिल आउट, और आपके पास डेल क्रॉस r वेक्टर अपॉन में r क्यूब की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी, 0। ये आपके पास आंसर। तो हमने करल के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।